ओम गणेश हर हर महादेव। बार बार जो आप पिछले एक हफ्ते के वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ सकते हो, कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, कई लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि इस बार होली की रात को साधना क्या करें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या करें उससे ज़्यादा इस बार महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस दिन यह साधना करें। क्योंकि होली की रात मतलब दारुण रात्रि, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा, वर्ष की चौथी जो रात्रि है, जो महारात्रि कहलाती है, वो है होली की रात। लेकिन इस बार क्या होली की रात होने वाली है? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सबको पता है कि होलिका दहन जो है 2 मार्च की प्रातः काल होने वाली है, मतलब सुबह-सुबह होगी। और 3 मार्च की सुबह और 2 मार्च की रात्रि को, मतलब 5:30 बजे सुबह के हो जाएँगे। तो जब तक होलिका दहन होता नहीं है, तब तक जो आप साधना है वो होलिका दहन से पहले अगर हम करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे में करें तो करें क्या? तो आज मैं आपको वही बताऊँगा, किस समय पर आप क्या साधना कर सकते हो, क्या करना चाहिए। तो आज हमारा वही विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार जो होलिका दहन होने वाली है, तो वो सुबह 5:29 या 30 मिनट को होगी। और जैसे ही होलिका दहन हो गई, मान के चलिए कि 5:30 बजे होलिका दहन का जो समय है वो हो गया और होलिका दहन हर जगह होने वाली है या की गई है। तो 5:30 बजे के बाद तुरंत ही आप बैठ जाइए। कब तक आपको समय मिलने वाला है? जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक। तो जैसे मान के चलिए कि 5:30 बजे होलिका दहन किया है और करीब-करीब मान के चलिए कि अभी थोड़ा विंटर चल रहा है, हालाँकि अब धूप वगैरह शुरू हो गई है कई जगहों पर। तो आपको जो समय काल है, अभी हम एप्रोक्सिमेटली 6:30 बजे का सूर्य उदय लेकर के चले, तो आपको जो साधना का समय मिलने वाला है इस बार, वो है 2 मार्च की रात्रि, 3 मार्च की सुबह 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का ही समय आपको इस बार साधना में मिलेगा। क्योंकि 3 मार्च को कुछ जगहों पर, ध्यान से श्रवण कीजिए, 3 मार्च को कुछ जगहों पर ग्रहण के बाद भी यह साधना काल आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन पूर्व भारत और पश्चिम भारत दोनों जगह पर अलग-अलग विधान है, तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ या ज़्यादा कोई शंकाएँ मन में जागृत हो ऐसा ना करके आपको मुख्यत्वे रूप से जो भी सारा समय है वो अगर बताऊँ, तो जो मैंने आपको बताया कि 2 मार्च की रात्रि, 3 मार्च की सुबह 5:30 बजे से लेकर के 6:30 के बीच वाला जो समय रहेगा होलिका दहन के बाद वाला, उसी में आप अपनी जो भी सारी साधनाएँ हैं वो कर सकते हो। और उसका एक बड़ा लाभ ये होगा कि उस बहाने आप ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठेंगे, आप ये साधना करेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति है, वो हम सबको पता है वो अमृत के समान अमर बनाती है। और उसमें भी ये दारुण रात्रि वाली है, प्रभात काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, होलिका दहन के बाद वाला समय है, तो हम जो भी करेंगे उसमें हमें अपरंपार सफलता तो मिलेगी। अब उसमें साधना करें तो कौन-सी वाली साधना करें? तो उसमें ये साधना आप कर सकते हो। एक गोमती चक्र के जो अलग-अलग प्रयोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो होलिका की रात्रि को हम कर सकते हैं, मतलब जो आपको मैंने समय बताया है उसके बाद उसके अनुसार। जैसे 11 गोमती चक्र लिए, आपने सिंदूर के अंदर वो गोमती चक्र रखे और फिर उसके सामने गोमती चक्र के सामने ही आपको हरीम, हरीम, हरीम जो है वो 1 माला, या फिर जितने गोमती चक्र आपने रखे हैं, मानिए कि 11 गोमती चक्र रखे हैं तो 11 माला, वो करेंगे तो वो गोमती चक्र सिद्ध हो जाएँगे। और उस सिद्ध किए हुए गोमती चक्र को आप मंदिर में रख सकते हैं, सिंदूर वाली डिब्बी में, कुमकुम वाली डिब्बी में। और कभी-कभी उस गोमती चक्रों के आप कुछ-कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी के अनुसार जो श्वेतार्क गणपति है, मतलब मानिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी श्वेतार्क गणपति है, तो कोई चिंता नहीं है। उनके सामने जो है
आप गणपति का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, जैसे अथर्वशीर्षम हो, संकटनाशन स्तोत्र या मूल मंत्र जो है ओम गं गणपतये नमः, वो कर सकते हो। खास करके श्वेतार्क गणपति के सामने, सफेद आंख के जो गणपति रहते हैं उनके सामने, जिनके वहाँ हमारे द्वारा पहुंचे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, नए लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य में ला करके अपने घर में उस दिन श्वेतार्क गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, तो उस दिन वो ला करके स्थापना करके उनके सामने बैठकर, जैसे मैंने कहा, मंत्र जाप करना है। तो ये 2 साधना बहुत बड़ी है। तीसरी साधना है, अगर आप शत्रु आदियों से पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र के यथाशक्ति जाप करें। यथाशक्ति ही शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि ऐसे योगों में मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब ऐसे ऐसी रात्रि या ऐसे योग होते हैं तो उसमें संख्या नहीं, समय महत्वपूर्ण होता है। और चाहे ये 1 घंटे में आप 1 माला करो, 2 माला करो, 10 माला करो या 100 माला करो, माला की गिनती की महत्वता नहीं है, समय और योग की महत्ता है। तो इस योग में आप यथाशक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र का जाप कर सकते हो, बगला प्रत्यंगिरा कवच के पाठ कर सकते हो या माला मंत्र के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, या फिर जैसे मान के चलिए कि देवी अपराजिता स्तोत्र है उनके पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो। जो 3 स्तोत्र है माता रानी के, दुर्गा सप्तश्लोकी है, सिद्धकुंजिका स्तोत्र और दुर्गा 32 नाम है, उनके भी 9-9 पाठ, मैं संख्या नहीं समय ही बताऊंगा, लेकिन जैसे आप हर नवरात्रि में करते हो, जैसे मैं बताता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से आप बड़वान स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है, आप ये सारी चीजें इसमें से कोई भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दूं तो मेरा सुझाव यही रहेगा, अभी महाशिवरात्रि गई है, चंद्र ग्रहण भी 3 तारीख को है, उसके पहले ही मतलब ये होलिका दहन वाला जो रात या प्रभात काल जो समय मैंने बताया आपको वो है। तो आप कोई एक मंत्र या आप कोई एक स्तोत्र जो पहले से सिद्ध कर चुके हो ना, आप वही पुनः कीजिए, उसको और ऊर्जावान बनाइए, उसको और शक्तिशाली बनाइए और वही कीजिए। उसी प्रकार से अगर आपके गुरु ने आपको कोई दीक्षा दी है तो आपको कुछ देखने की, कुछ और अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरु ने आपको अगर दीक्षा में कोई मंत्र दिया है, शिक्षा में कोई स्तोत्र दिया है, बस आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ वही कीजिए, आपके लिए वह रामबाण की तरह काम करेगा। अगर कोई कर्ज से पीड़ित है तो जो रुद्रयामलोक्त गणपति की साधना है, जो कर्ज मुक्ति गणपति स्तोत्र है, उसके यथाशक्ति पाठ करें। उसी प्रकार से उसी स्तोत्र के नीचे एक और गणेश ऋण मुक्ति मंत्र है, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरण्यम हुम नमः फट। इसकी यथाशक्ति आप मंत्रमाला कर सकते हो या मंत्र जाप कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आपको आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए तो श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो, या फिर सांपुटिक श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो, या फिर कनकधारा स्तोत्र के भी पाठ कर सकते हो। तो कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है कि जैसी आपकी कामना है आप उसी प्रकार से साधना कीजिए, लेकिन साधना के विषय में जो मैंने जैसे आपको बताया वो, लेकिन इस बार जो योग बन रहा है उस योग के अनुसार जो समय है उसकी महत्ता ज़्यादा है, तो वो कीजिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ और एक रहस्य है जो भद्रा से जुड़ा हुआ है, भद्रा काल से जुड़ा हुआ है, और प्रदोष भी है, प्रदोष युक्त पूर्णिमा है, उससे भी जुड़ा हुआ है। बने रहिए, वो वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओम गणेश, हर हर महादेव।